जल जीवन मिशन को लेकर पीएचई के कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत बार सवाल उठाए कि इस मिशन में बहुत से स्कैम हुए हैं। हमेश मनचंदा जो कि चीफ इंजीनियर है पीएचई के, इस समय मेरे साथ मौजूद है और इनसे सीधे सवाल करेंगे। सर, ये जो मिशन था जिसमें कि घर घर तक पानी पहुंचाना था, ऐसा कहा जाता है कि इस मिशन में बहुत बड़ा स्कैम हुआ और विशेषकर जो कॉन्ट्रैक्टर्स आपके हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। एक उनके जो पैसे जो पेमेंट थी वो नहीं दी गई और ऊपर से बहुत सारे स्कैम। देखिए, जेजीएम में आप एक भी कंट्रैक्टर लाइए जो कहे मुझे पेमेंट नहीं हुई, जिसने काम किया और पेमेंट नहीं, एक भी नहीं। वहाँ तो 8-10 थे, उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं। ऐसे देखो, ऐसे कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। जेजीएम में मैंने जैसे पहले बताया, जेजीएम में जितनी फास्ट पेमेंट जेजीएम में है उतनी आज तक मैंने अपने पूरे सर्विस में नहीं देखी है। जो कंट्रैक्टर काम खत्म कर रहा है उसकी बिलिंग हो रही है, बिलिंग मतलब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। अब कल को कोई क्वालिटी का काम नहीं करेगा, इनकम्प्लीट करेगा, बिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं काम करेगा तो पेमेंट नहीं होगी। पर जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, जिसका कंडीशंस पूरी हैं, जिसकी क्वालिटी सेटिस्फाइड है, बिल बनता है जिसका प्रॉपर, उसका पेमेंट हो रही है। जेजीएम से फास्ट पेमेंट किसी की नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पेमेंट फंसी हुई है, कई वर्षों से उन्होंने काम सही नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें जी। अब आप पेमेंट अगर कोई कंट्रैक्टर कहता है तो किस हेड में, पहले तो मैं इस टाइम आज सिर्फ जेजीएम की बात कर रहा हूँ। जेजीएम में किसी की नहीं है, वो भी मान जाएंगे कि जेजीएम में किसी की पेमेंट नहीं है। अब किसी ने 2015 में काम किया, 12 में काम किया, 11 में किया, क्यों नहीं हुआ, वो सेपरेट टॉपिक्स रहे। लेकिन जेजीएम में पेमेंट किसी की नहीं है रुकी हुई। जेजीएम में तो कोई इशू नहीं है। कुछ पाइप्स को लेकर भी आपका इशू है कि आपका पहले जो टेंडरिंग हुई है वो किसी दूसरे पाइप की थी, लेकिन अब आप प्लास्टिक की कुछ पाइप्स जो है वो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि एज़ पर रूल जो है वो गलत है। देखिए, एज़ पर रूल होता तो डिपार्टमेंट क्यों उसकी प्रोक्योरमेंट और वो करता। टेक्निकली करेक्ट है। हमने जो अलॉटमेंट्स भी किए हैं कंट्रैक्टर्स की, उसमें हमने लिखा है कि GI/SDP, जो HDPE पाइप, हाँ, जो जिसको आप प्लास्टिक कहते हो, दैट इज़ HDP पाइप। GI/SDP जो डिपार्टमेंट को सूट करेगा, जिस एरिया में लग सकती है वहाँ देगा। और उसकी क्वांटिटी 30% से ज़्यादा हमने प्रोक्योर ही नहीं की है टोटल रिक्वायरमेंट से, तो लोगों को ज़्यादा कहाँ से मिल जानी है। और जो रेट्स हैं उसके एज़ पर शेड्यूल ऑफ रेट्स वो पेमेंट होनी है उसके हिसाब से कंट्रैक्टर को। इसी में वो कह रहे हैं कि दरअसल जो मामला था वो दूसरी पाइप्स का था, लेकिन अपनी मर्जी से जो चीफ इंजीनियर है, क्योंकि मैं तो सीधी बात करूंगा आपसे, आप ही पर उन्होंने कहा कि आपने अपनी मर्जी से सेल्फ स्टाइल्ड वे में जो है वो आपने ये परचेज किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। सरकार की फंक्शनिंग का एक तरीका होता है ना। उसमें कोई इंडिविजुअल ऐसे यूनिलेटरल डिसीजन नहीं लेता है। HDP पाइप जब यूज़ होनी थी तब हमने कमेटी बनाई थी, हमारे लोगों ने सर्टिफाई किया था कहाँ कहाँ ये HDP पाइप यूज़ हो सकती है। पहला तरीका यूज़ का। जब उसकी प्रोक्योरमेंट है उसका एक अलग तरीका है। प्रोक्योरमेंट में एक परचेज़ कमेटी है, एक्सियन प्रोक्योरमेंट है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, मैं हूँ, परचेज़ कमेटी है, उसमें इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं। फिर इस पे जेजीएम, इसके ऊपर एक यूटी लेवल कमेटी बनाई गई है ना। यूटी लेवल कमेटी गवर्नमेंट ऑर्डर में बनी है, जिसे डेवलपमेंट कमिश्नर वर्क्स हेड करते हैं। उसमें फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो वो सारे लोग, पूरी टीम है जो इसे डिसाइड करती है। इट इज़ नॉट कि एक मैं उठूँगा कल को कहूँगा ये वाली पाइप नहीं लगानी, दूसरी लगा दो, ऐसा नहीं होता है। तो आप इस बात को मानते हैं कि अगर जेजीएम में पैसे नहीं फंसे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, तो बाकी कई ऐसे हेड्स हैं जहाँ पर उनके पैसे अभी भी फंसे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है? देखिए, ये आइसोलेटेड केसेस, अब इंडिविजुअल किसी का किसी कारणवश किसी वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हर महीने या 2 महीने के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो एक तो केसेस तो हैं, दूसरा एड्रेस क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पर आपका जो गैप आ रहा है? देखिए, जहाँ पे तो कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी है ना, जहाँ पे कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं वहाँ पे तो कोई इशू है नहीं है। 19 के बाद का कोई केस ऐसा है नहीं है। ज़्यादातर केस जो इंडिविजुअल कंट्रैक्टर्स आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, वो हैं 2019 से पहले के। अब किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं थी, किसी ने टेंडर के बिना काम कर दिया, बिना किसी अप्रूवल के काम कर दिया, वैसे केसेस हैं बीच में। आप पर सरकार का दबाव है कि जो बाहरी लोग हैं उन्हें काम देना है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जो हमारे ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है वो बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो है वो काम करते हैं, लेकिन वो खुद उन्हें काम नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर है कोई ऐसा प्रेशर? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको लगता है? देखो, ई टेंडरिंग है। ई टेंडरिंग में जब टेंडर किया जाता है तो उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बाहर वाला है ना। बाहर वाला किसको बोलेंगे? मतलब यूटी में हम बोलेंगे जे के बाहर आ गया, अगर आप कश्मीर में जाओ तो मैं बाहर वाला हो गया। साहब कहना, उन्होंने इशारा किया कि जो यूपी से लोग हैं, मैं तो बात करूंगा सीधी। देखिए, मेरे पास आज की डेट में लोकल कंट्रैक्टर्स जितनी इनकी कैपेसिटी थी उतना काम कर रहे हैं ना। ज़्यादा करते, किसने मना किया? टेंडर डालें, काम करें। लोकल पंजाब, नेक्स्ट हमारे पास राजस्थान,
उत्तराखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना से लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने तो मतलब हम तो किसी को इंडिविजुअली जानते नहीं। ई टेंडर पे करता है जो एलिजिबल है। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं ई टेंडरिंग में। एक्सपीरियंस क्लॉज होती है, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क्स की क्लॉज होती है, टर्नओवर की क्लॉज होती है, बिड कैपेसिटी होती है। ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो जिसकी जो एलिजिबल है उसमें वो काम करता है, टेक्निकली क्वालिफाई होता है तो उसकी फाइनेंशियल बिड खुलती है। सो इसमें कहना कि लाया जा रहा है और थोपा जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सिस्टम ही नहीं लेता वो कोई चीज़ ऐसी। मतलब इट इज़ नॉट मेरी मर्जी कि मैं किसी को काम दे दूँ, वो तो पूरा ई टेंडरिंग है। जो HDPE पाइप्स आप लगा रहे हैं जो कि एक्चुअल में प्लास्टिक का कंटेंट है, आपको लगता है कि हिली टेरेन में, जंगल में, जहाँ पर फॉरेस्ट फायर गर्मियों में एक आम बात है, वहाँ पर ये पाइप कामयाब हो पाएगी? चलेगी एम्बेडेड। देखिए हम पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि इसकी वो तो किसी भी पाइप की जो है प्रॉपर नॉर्म्स है, साइज़ वाइज एक कोडल प्रोसीजर्स है जिसमें लिखा गया है कि 2 इंच पाइप का जिसको 50 mm डाया उसमें कितनी डेप्थ चाहिए, उससे ऊपर वाले साइज़ में कितनी डेप्थ चाहिए। तो वो उसके लिए जैसा मैंने पहले बताया, मैंने आपको नोट में भी बताया है, उसके लिए हमारे स्टाफ के अलावा हमारा स्टाफ, हमारे जेई हैं, एई हैं, AEE हैं, एक्स हैं, उनके अलावा 3-4 किस्म की अलग अलग एजेंसीज हैं जो उसको चेक कर रही हैं। तो ऐसा इशू नहीं है। वो तो ठीक है, क्या ये फायर प्रूफ हैं? देखिए जंगल में आग जो है वो तो लगती ही लगती है। हम भी बहुत बार हमारे पास खबरें उसमें ऐसा है, जब पाइप एम्बेड हो जाएगी ना फिर कोई इशू नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं है। सर इसके साथ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि जम्मू में स्मार्ट वाटर मीटर्स भी लगने वाले हैं, उसको लेकर कहाँ तक बात पहुँची? देखिए अभी ऐसा कोई प्रायोरिटी में नहीं है। अब आपने बात अर्बन की तरफ, अर्बन वाटर सप्लाई में ले आए हैं। अर्बन वाटर सप्लाई में हमारे पास अमरूद 2 करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंडर है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। उसमें अभी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फ्रेम करने में उस स्टेज पे हैं अभी। जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगी उसमें सारे काम हैं। जैसे अगर हम जम्मू का सिटी की बात करें तो 400 करोड़ का फर्स्ट प्रायोरिटी में काम होना है। इस तरह अर्बन टाउन सारे कवर होंगे। तो उसके अलावा और स्कीम्स हैं हम वर्ल्ड बैंक में थ्रू कर रहे हैं। मतलब दे आर जस्ट इन इनिशियल स्टेजेस, अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे नहीं है। सर बिजली और पानी 2 अहम चीज़ें होती है। आखिरी सवाल करूंगा कि क्या आपके पास पर्याप्त पानी है इस शहर को सप्लाई करने के लिए, और क्या वाकई में सप्लाई जो है वो अब सुचारू रूप से और पर्याप्त हो रही है? देखिए अगर हम जम्मू सिटी की बात करते हैं, हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आती है, जो हमारे वाटर सफिशिएंट एरियाज़ भी हैं ना, उसमें भी हो सकता है 6 घरों को प्रॉब्लम हो। हमारी जम्मू की टोपोग्राफी, आप ओल्ड सिटी में चले जाएं, ओल्ड सिटी में जाएंगे ना आप, तो आप देखेंगे 5 तीर्थी में पानी सफिशिएंट, लेकिन जी ये कूचा ए है, हाइट पे इसके 8 घरों को पानी की दिक्कत है। सो वो इश्यूज़ जिसको मैं बोलूँगा डेफिशिएंट एरियाज़ इन वाटर सफिशिएंट एरियाज़, ऐसी पॉकेट्स हैं हमारे पास जिसमें हमें दिक्कत आती है, जिसको हम तरह तरह से एड्रेस करते रहे हैं। क्योंकि मैंने भी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में PHE में काम किया हुआ है, सिटी में डील किया, इसलिए मैंने सिटी की एग्जांपल दी आपको। तो जो अब हमारा अमरूद 2 में बन रहा है, या हम UT कैपेक्स में भी ट्यूबवेल्स ऐड करते जाते हैं, वो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि डेफिशिएंसीज़ हैं वहाँ पे हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है बढ़ाएंगे। साफ पानी कई बार नहीं आता है, गंदा पानी बहुत से लोगों के घर आता है और बहुत से लोग वीडियोज़ हमें बना के भेजते हैं कि मिट्टी वाला पानी आ रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें क्या है, 2 चीज़ें सिटी में अमरूद 2 में हमने जहाँ पे सोर्सेज बढ़ाने की बात की है, स्टोरेज बढ़ाने की बात की है, वहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट ऑफ वारनोट पाइप भी रखा जो पुरानी पाइप्स हैं। उसके अलावा मैंने कोई प्रोजेक्ट किया था जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया। जम्मू सिटी में अबाउट 5 करोड़ का हमने अपने UT कैपेक्स में वारनोट पाइप्स की रिप्लेसमेंट अप्रूव की है। उसमें क्या है, अर्बनाइजेशन के हिसाब से पाइप लग गई, बाद में ड्रेन बन गई। अब जहाँ पे पानी और ड्रेन इकट्ठे जाती हैं, जहाँ पे 24/7 वाटर सप्लाई है वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे इंटरमिटेंट सप्लाई, मतलब 1 घंटा पानी देते हैं, वहाँ पे पानी क्या करता है, वो अगर नाली के साथ ड्रेन के साथ पानी जाता है तो पानी वो सक कर लेता है, वो हमारी पाइप में रहेगा। जब सप्लाई आएगी उसके साथ मिक्स हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी ये कंप्लेंट्स आती हैं उसको टॉप प्रायोरिटी पे इसको अटेंड किया जाता है। लेकिन अगर हम कहेंगे सोल्यूशन 100%, तो जैसे मैंने बोला 5 करोड़ का प्रोविज़न मैंने इस पर अपने बजट में रखा है, वो हम कुछ पॉकेट्स का कर देंगे।
लार्जर स्केल पे हमने उसमें अमरूद 2 में रखा है। मतलब आगे हो जाएगा। हो डेफिनेटली। शुक्रिया। तो देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पाइप्स का मसला है, ये पाइप पूरी तरह से अप्रूव्ड है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट का मामला है तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अन्य हेड्स में हो गए, लेकिन जल जीवन मिशन में किसी की पेमेंट नहीं है। और साथ साथ शहर में जो पानी की गंदे पानी की समस्या है उस पर भी जल्द काम होगा। 5 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने रखा है ताकि पुरानी पाइपें जो हैं वो बदली जाएँ और ख़ासकर जिन एरियाज़ में अभी पानी का कुछ आप ये कहें कि पानी की समस्या है या पानी नहीं पहुँचता है तो उनके लिए भी विशेष जो प्लान है वो बनाए जा रहे हैं। नमस्कार।